हेलो, मैं हेमंत यादव, सहायक अध्यापक। सर्वप्रथम इस मंच को नमन करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और हमारे देश के प्यारे बच्चों और जितने भी हमारे अभिभावक यहाँ पे उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं अपनी अभिव्यक्ति से पहले उन्हें गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इस देशभक्ति शायरी के साथ अपनी अभिव्यक्ति की शुरुआत करना चाहता हूं। अगर हमसे कोई भी त्रुटि हो रही है तो उसके लिए कृपया आप सब हमको क्षमा करिएगा। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। देखिए दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे दिमाग में कभी कभी यह चीज़ आती है कि आखिर गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, अगर छोटे बच्चों को पता ना हो तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन करना चाहते हैं कि आखिर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान को पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अर्थात इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान का मनाने का मतलब यह है कि उससे पहले सारे देश के जितने भी कानून इत्यादि चलते थे वो सारे के सारे कानून अंग्रेजों के द्वारा संचालित किए जाते थे। और इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, जो प्रारूप समिति बीच बीच में संविधान को चेक करती रहती थी। बीच बीच में संविधान को चेक करने के और सुझाव देने के लिए जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और सबसे ज़्यादा माना जाता है कि उन्हीं का योगदान है, इसलिए संविधान का जो जनक माना जाते हैं वह भीमराव अंबेडकर जी ही माने जाते हैं। और यहाँ पे एक बार पुनः जो है हम आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी एक और देशभक्ति शायरी के साथ समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम एक शायरी के साथ, देशभक्ति शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। तिरंगा लहराएंगे, देशभक्ति गीत गुनगुनाएंगे, तिरंगा लहराएंगे, देशभक्ति गीत गुनगुनाएंगे। वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे, वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हेमंत सर। आपकी ये बातें, आपका ये मार्गदर्शन हम सभी लोगों के काम आएगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। और हम सब ये कोशिश